यशोदा परी मोदाए शिवा वाला हती यशोदा अभिषेक नाल छुड़ोता है अभिषेक नाल छुड़ोता है नाल छुड़ोता है अभिषेक नाल छुड़ोता है शिवा वाला हती यशोदा 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 लोकी पूछी देने महाअभिषेक तो आया लोकी पूछी देने महाअभिषेक तो आया पाप के वचन विच लिखे खुदाया पाप के वचन विच लिखे खुदाया लूका 43 विच लिखे खुदाया लूका 43 विच लिखे खुदाया सामत में को हैरान हो गए सामत में क्यों हैरान हो गए सामत में को हैरान हो गए सामत में क्यों हैरान हो गए वचन पर मोहता है शिवा वाला हती यशोदा वचन पर मोहता है शिवा वाला हती यशोदा वचन पर मोहता है शिवा वाला हती यशोदा अभिषेक नाल छुड़ोता है अभिषेक नाल छुड़ोता है अभिषेक छुड़ोता है सामर्थ नाल छुड़ोता है सामर्थ नाल छुड़ोता है सामर्थ नाल छुड़ोता है शिवा वाला हती यशोदा वाला हती यशोदा शिवा वाला हती यशोदा शिवा वाला हती यशोदा महाअभिषेक 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 अपने गरूर तू एक पासे रख के महाअभिषेक ना तू मज़ाबित रख के महाअभिषेक ना तू मज़ाबित रख के अपने गरूर तू एक पासे रख के अपने गरूर तू एक पासे रख के वडिया गवाया ना उठोदा है तेनू वडिया गवाया ना उठोदा है पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो सब जन स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का सब जन पल से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो वही है जो पल में सब कुछ बदल देता है वही है जो बदल देता है मैं बोलता हूं वो आम को खास बना देता है उसने हजारों को बनाया आज तुम्हारी बारी है स्वागत करो अपने उस हिस्से में जहां तुम उदास हो स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो स्वागत करो जहां तुम उदास हो वहां स्वागत करो क्योंकि पवित्र आत्मा जी का स्वागत का मतलब क्या है जो तुम्हारी उदासी का कारण है उसको सही में समझ आएगा उस अटैक को कि तुम्हारी ओर कौन खड़ा है तुम्हारी ओर पवित्र आत्मा है पवित्र आत्मा है वही जो पल में इंस्टेंट मिरेकल करता है अगर आप मिरेकल देखना चाहते हो तो स्वागत करो उसका पूरे जोर से बल से वचन पर मोहता है शिवा वाला हती यशोदा
उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, सब जन हाथों को उठाओ, उठाओ, आंखों को बंद करो, पवित्र सिंहासन को देखो। परमेश्वर परमेश्वर प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने उठाओ हाथों को। परमेश्वर खुदावन जी, प्रभु यीशु, जितने जन हाथों को उठाए हुए तेरे सिंहासन के सामने हैं, मेरे परमेश्वर तेरे दूत छुए उनको अभी इसी वक्त को। जो लोग हाथों को उठाए हुए हैं, हिलाओ हाथों को, हिलाओ 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 हिलाओ, तेरे दूत छुए मेरे परमेश्वर अभी 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 इसी समय। हिलाओ हाथों को, हिलाओ हिलाओ हिलाओ। जीसस, परमेश्वर खुदावन प्रभु यीशु, तेरे दूत, वो जो पवित्र वचन में लिखा है खुदावन कि 12 दूतों की टोलियां मेरे खुदावन अभी इनके घरों को छुए। वो जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, उनके बच्चों को छुए, उनके चर्चों को छुए, उनकी कलीसियाओं को छुए। परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरा स्वागत करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु का स्वागत करो अपने घरों में, अपने शब्दों में। प्रभु यीशु का स्वागत करो। जहां जहां तुम उदास हो, उस हिस्से में जोर से स्वागत करो, बल से, क्योंकि तुम्हारा स्वागत तुम्हारा चमत्कार लेकर आएगा। प्रभु यीशु के स्वागत का मतलब, जहां जहां तुम्हें फेलियर लगता है, वो जीत में बदल जाएगा अपने आप। उसने हजारों को बदल दिया। आज तुम्हारे घर का नंबर है आज। बल से प्रभु यीशु का स्वागत करो। स्वागत का मतलब क्या है? स्वागत का मतलब तुम्हें किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मन से निकलता है स्वागत। वो स्वागत जो प्रभु यीशु को तुम्हारा ध्यान खींचने पर तुम्हारी ओर लेकर आएगा। उसका स्वागत जिन लोगों ने किया, उनके संघर्ष खत्म हो गए, उनके क्लेश खत्म हो गए, उनके सब हार जीत में बदल गई। जिन लोगों को स्वागत करना आ गया, पूरे बल से जोर से स्वागत करो प्रभु यीशु का। अगर आपका स्वागत करने से ही बात बनती है, तो फिर क्यों हमें संघर्ष करना? आप समझ रहे हो कि नहीं? स्वागत करने से ही तुम्हारी प्रार्थना का आंसर आने लगा है। आज बहुत बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। तुम सिर्फ स्वागत करोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, मैं बोलता हूं चमत्कार करने जा रहा है। जोर से स्वागत करो उसका। यस 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 यस, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने घर को देखते हुए स्वागत करो उसका, अपने बच्चों को देखते हुए स्वागत करो प्रभु यीशु का। मैं देख रहा हूं जो स्वागत जोर से बल से कर रहे हैं, दुष्ट आत्माएं उनके घरों को छोड़ के जा रही हैं। मैं बोलता हूं तुम्हारे क्लेश जाते रहेंगे सदा के लिए। सिर्फ तुम्हारा स्वागत ही आज बड़े चमत्कार को लेकर आएगा। जो पहली बार आए हैं, अगर उनको समझ आ रही है नहीं आ रही है, आपका स्वागत बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। अभी जो पहली बार आए हैं, मैं बोलता हूं तैयार हो जाओ। बड़े मिराकल अभी इसी समय तुम बड़े मिराकल देखने जा रहे हो। स्वागत करो प्रभु यीशु का जोर से, बल से।
जीसस। Thank you, Jesus. परमेश्वर प्रभु यीशु का आना इस पृथ्वी पे हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाएं थी। कई हजार साल लोग इंतजार करते रहे, लोग इंतजार करते रहे परमेश्वर प्रभु यीशु के आने का। परमेश्वर का आना ये लोगों की प्रार्थनाएं थी। जब हम बाइबल में देखते हैं तो परमेश्वर सारे सिस्टम की ओर देखते हुए जब लोग पुकार रहे थे, तो लोगों की प्रार्थनाओं का आंसर था परमेश्वर का आना। आज सबसे बड़ी बात पता क्या है कि हम उस समय पे नहीं हैं, हम उस टाइम के अंदर नहीं हैं जहां इंतजार हो रहा था, जहां इंतजार हो रहा था कि प्रभु यीशु आएगा, मसीहा आएगा और हमें बचाएगा, हमें छुड़ाएगा। आज वो समय नहीं है। लेकिन अगर आप मानकर चलो, अगर आप इस हिस्से को देखते हुए चलो कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु नहीं आए थे तो लोगों की पुकारें क्या थी, लोग इंतजार में थे, उनका हल नहीं था, कोई भी हल नहीं था उनका। और अगर हम पवित्र वचन को देखते हैं तो यहोवा अपने जन से बात कर रहा है, दिल की बात, अपने दिल की बात। परमेश्वर ने मलाकी जो लास्ट किताब है पवित्र वचन की, पुराने नेम की, लास्ट टाइम परमेश्वर यहोवा ने मलाकी से अपने दिल की बात रखी कि मसीहा का इंतजार क्यों हो रहा है, क्यों परमेश्वर को जरूरत पड़ी। अगर परमेश्वर सब कुछ चला रहे थे, वो चल रहा था, तो फिर क्या जरूरत थी मसीहा की। परमेश्वर ने मलाकी जो प्रॉफिट था, परमेश्वर का जन था, उससे अपने मन की बात की। परमेश्वर के दिल के अंदर लोगों की पुकारों को सुनकर क्या चल रहा था। इससे यह साफ जाहिर होता है, आप और मैं, हम इस पृथ्वी पे जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उस पे एक्शन लेता है इंस्टेंट, उसी समय। लोग प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना में थे कि मसीहा आएगा, मसीहा आएगा। और परमेश्वर के मन में क्या चल रहा था उस समय। और कितनी हैरानीजनक बात है कि परमेश्वर ने मलाकी के बाद किसी से बात ही नहीं की, लगभग 430 साल। कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने बात ही नहीं की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था कि उन्हें हल चाहिए। और मलाकी ही वो जन था जिससे परमेश्वर ने बात की। अगर हम पवित्र वचन में देखते हैं
मलाकी की किताब पहली चैप्टर 1 उसकी पहली आयत। ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਗਮ ਵਾਕ। मलाकी के थ्रू परमेश्वर ने उसके अंदर जो उदासी थी, परमेश्वर के अंदर जो चल रहा था, मसीहा के विषय में परमेश्वर ने जाहिर किया। क्यों क्यों जाहिर किया परमेश्वर ने? उसके 6 को देखेंगे हम। पहले चैप्टर 1 वर्स 6। ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ परमेश्वर जब उदास हो गया याजकों से, परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया और वो सिस्टम खराब कर दिया। हमने लास्ट हफ्ते सुना, पिछले हफ्ते हमने सुना कि कैसे उसके सिस्टम को खराब कर दिया गया। और जब उसका सिस्टम खराब हो गया तो परमेश्वर डायरेक्टली बोलने पे मजबूर हो गया। डायरेक्ट बोल रहा है परमेश्वर उनसे, जिनको परमेश्वर ने ठहराया था। जब उन्होंने ही सिस्टम खराब कर दिया याजकों ने, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसके मन में क्या है, ये जानना जरूरी है आपको। अगर आपको लगता है कि मैं प्रेयर कर रहा हूं, पता नहीं सुन रहे कि नहीं परमेश्वर, सबकी गवाहियां बन रही, मेरी क्यों नहीं बन रही? मेरी क्या परमेश्वर बात सुन रहा है? क्या मेरी कभी गवाही बनेगी? आप जब इसको सुनोगे आपको समझ आएगा आपके एक एक शब्द के ऊपर परमेश्वर का ध्यान लगा हुआ है। आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पे परमेश्वर का ध्यान लगा हुआ है। परमेश्वर लोगों के साथ जो गलत कर रहे थे उनके विषय में अगर इतना गहरा सोच सकता है, तो आप सोचो आपकी हर बात पे कितना ध्यान रखता है परमेश्वर। पहली बात कि आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात कि आप पूरी रात के लिए तैयार होके आए हो। आज की रात परमेश्वर के आगे मैं अपनी ये प्रार्थनाएं रखूंगा। तो सोचो पूरी रात अगर आप परमेश्वर के सामने बैठोगे तो तुम्हारी पहले आकर क्यों नहीं सुनेगा वो? आमीन। वो सुनेगा ही सुनेगा। यस आमीन। वो तो उनके लिए भी बेताब है जो आराम से सो रहे हैं, लेकिन जो जागते हुए तुम परमेश्वर के आगे बैठे हुए हो, उसको सुन रहे हो आधी रात को, तो समझो तुम्हारा आज मिशन कंप्लीट हो गया। आमीन। इसलिए परमेश्वर उदास हुआ और उसने याजकों के लिए क्या कहा परमेश्वर ने 6 आयत में? ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ परमेश्वर ने जब देखा कि मैंने इनको ठहराया है और ये मुझे ही नहीं समझते कुछ, ना मेरा डर है, ना भय, ना वो सिस्टम जो मैंने ठहराया था, जो मैंने बनाया, जो मैंने लिख दिया, अगर उसको ही नहीं मान रहे तो परमेश्वर ध्यान से इसमें लिख रहा है। क्या लिख रहा है? ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ स्वामी ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर लिख रहा है कि जो पुत्र है वो अपने पिता का आदर करता है। ਦਾਸ ਆਪਣੇ स्वामी ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। हाँ ਜੇ आगे। ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? हाँ परमेश्वर बोल रहे अगर मैं पिता हूं तुम्हारा, याजकों को बोल रहा है। जब मसीहा नहीं आया था उससे पहले आपको समझ आएगा कि वो समय और इस समय में कितना बड़ा अंतर है।
एक वो समय था जब इंतजार कर रहे थे मसीहा का। अब ये मानकर चलो आज हम उस समय पे हैं जब मलाकी का समय है, और मलाकी से परमेश्वर ने अभी थोड़े दिन पहले सोचो बात की है और ये वचन दिया है। अभी मसीहा नहीं आया, तो आप सोच कर देखो कितना गहरा ये लिखा हुआ है। परमेश्वर बोल रहा है कि अगर मैं तुम्हारा पिता हूं, आप मानते हो कि यही खुदा है, यही पिता है, तो कहां है मेरा आदर? आगे, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ स्वामी हाँ तो मेरा भय किथे है? अगर आप मानते हो कि हमारा स्वामी परमेश्वर, हमारा अगुआ, तो मेरा डर कहां है? मलाकी के अंदर परमेश्वर के जो कुछ अंदर था, परमेश्वर ने मलाकी को बोला, और मलाकी परमेश्वर की बातों को रख रहा है कि परमेश्वर यहां तक बोलने पे मजबूर हो गया कि अगर मैं तुम्हारा पिता हूं तो मेरा आदर कहां है, और अगर मैं तुम्हारा स्वामी तो मेरा डर कहां है तुम्हारे अंदर? लेकिन ये सिस्टम जो खराब हो चुका था, और परमेश्वर अब उसको ठीक करना चाहते थे। और जब हम 13 आयत को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ 6 को पूरा कर दो आप। ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ स्वामी ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਜਕੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ? ਆਇਤ 13, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ये 13 आयत में लिखा है, मलाकी की किताब चैप्टर 1 उसकी 13 आयत में, 13 में लिखा है, फिर से पढ़ो। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ये लिख रहे हैं, परमेश्वर के याजक बोल रहे हैं कि ये हमें क्या उपद्रव उकेमा ला छड़िया, लिखा पंजाबी में, और लिखा है तुम नाक चढ़ाते हो। परमेश्वर बोल रहा है, क्यों लिखा हुआ है? ये आप सबके लिए जानना जरूरी है कि याजकों को ऐसा क्या बोल दिया था परमेश्वर ने कि वो नाक चढ़ा रहे हैं। नाक चढ़ाने का मतलब पता है ना आपको सबको, कि अक गया अब बस। और इसी को अगर हम हिंदी में पढ़ते हैं तो उपद्रव लिखा हुआ है। फिर तुम यह भी कहते हो ये कैसा बड़ा उपद्रव है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, पंजाबी में फिर से पढ़ो। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੇਵਲ ਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਨੱਕ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ये याजक बोल रहे हैं परमेश्वर को, वो बोल रहे हैं कि ये हमें क्या उकेवा लगा दिया, और उसके ऊपर क्या करते हैं? नाक चढ़ा रहे हो। क्यों चढ़ाते थे याजक? अगर इसको डीप हम देखें तो लिखा है कि ये थक चुके थे। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो उसको सही में इंग्लिश में पढ़ना और उसको ट्रांसलेट करके देखना,
वहां लिखा है कि ये लोग थक चुके थे। जब थक जाता है इंसान तो फिर वो नाक चढ़ाता है कि ये क्या काम दे दिया। क्यों नाक चढ़ाते थे? अगर हम इसको सही में पढ़ें तो लेवी व्यवस्था को जब हम देखते हैं, आपने अभी सिर्फ अपना दिमाग मत लगाना इधर उधर, आपने सुनना है सिर्फ, आपको सही में समझ आएगा परमेश्वर आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। लेवी व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं, वो नाक चढ़ाने का कारण मिलेगा तुम्हें वहां पे कि क्यों वो नाक चढ़ा रहे थे परमेश्वर को। परमेश्वर ने तो उनको ठहराया था। चैप्टर 1 में अगर हम देखते हैं, उसकी आयत 1, 4, 5 से लेकर 13 तक। लेवियां दी पोथी पहला अध्याय दे पहले वचन तो सुनिए ध्यान से, आपने इसमें एक एक्सरसाइज देखनी है। ये शायद आपने पहले पता नहीं पढ़ा, ऐसे करते थे, वो करते करते वो उनको लगा कि ये कौन सा हमें उकेमा लगा दिया, मतलब हम थक चुके हैं। और अगर आप इसी को हिंदी में पढ़ोगे, हिंदी में पढ़ो, फिर तुम यह भी कहते हो ये कैसा बड़ा उपद्रव है। हाँ, उपद्रव है, ये कैसा बड़ा उपद्रव है। और जब हिंदी को, बाइबल को आप पढ़ोगे, वहां पे छोटा सा चिन्ह दिया हुआ है। अगर आपकी स्क्रीन पे है, मीडिया के पास 2 है, वो दिखाओ जिस पे रेड साइन लगाया हुआ है। उपद्रव के पास जब आप क्लिक करोगे बाइबल के अंदर, तो उसका मतलब है कि क्यों उपद्रव है, उसका मतलब क्या है, क्यों लिखा हुआ है कि उपद्रव का शब्द क्यों यूज किया गया। आप उसको क्लिक करो। हाँ, अब दूसरा दिखाओ, वो जो रेड कॉर्नर पे है वहां पे, इसका मतलब पढ़ो आप। यह कैसा बड़ा उपद्रव है। दूसरी पिक्चर दिखाओ बेटा। हाँ जी, आप पढ़ो। ये कैसा बड़ा उपद्रव है। हाँ, परमेश्वर की सेवा का अपना प्रतिफल है। हाँ, अन्यथा वह एक घोर परिश्रम है। हाँ, क्या लिखा हुआ है, उपद्रव की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, उसको गहराई में कैसे लिखा हुआ है, लिखा है, फिर से पढ़ो। ये कैसा बड़ा उपद्रव है। हाँ, परमेश्वर की सेवा का अपना प्रतिफल है। परमेश्वर की सेवा का अपना प्रतिफल है, अन्यथा वह एक घोर परिश्रम है। वो बड़ा ज्यादा परिश्रम है। उन्होंने बोला, ओ प्रभु, इतनी ज्यादा मेहनत, इतना बड़ा परिश्रम, ओ हम थक गए हैं, हम थक चुके हैं प्रभु। ऐसे करो, उसकी आंतड़ियों को ऐसे करो, उसके सिर को ऐसे काटो, इसको ऐसे करो, वैसे करो। परमेश्वर, ये अब थक चुके हम, ये बड़ा परिश्रम है, गहरा परिश्रम है, ये नहीं अब हमसे होगा। और क्या लिखा हुआ है आगे, जिसमें संसारिक वस्तुओं की तुलना में प्रतिफल कम है। ये बड़ा ध्यान से सुनना आप, ये बहुत ध्यान से सुनना, फिर से पढ़ो। जिसमें संसारिक वस्तुओं की तुलना में हाँ, प्रतिफल कम है। जिसमें संसारिक वस्तुओं की तुलना में प्रतिफल है ही नहीं, मतलब फायदा नहीं है। लिखा, परमेश्वर हम थक चुके हैं तेरी सेवा करते करते। और क्या है इसके प्रतिफल, क्या है संसारिक वस्तुओं की तुलना में, मतलब समझ आया कि संसारिक वस्तुओं की तुलना में प्रतिफल बहुत कम है परमेश्वर। और प्रतिफल क्या था, जो सेवा करते थे याजकों को परमेश्वर ने ठहराया था। ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगी। परमेश्वर ऐसे नहीं कुछ भी बोलता।
जिनको ठहराया था परमेश्वर ने, उन्होंने बोला हम थक चुके हैं, ये घोर परिश्रम है, बहुत मेहनत है परमेश्वर, और फायदा क्या हो रहा है, प्रतिफल क्या है, कम है, बहुत कम फायदा है। क्या फायदा बोला था परमेश्वर ने, कितना फायदा बोला था कि जो तुम्हारा राइट है वो क्या था? क्या आप सुनना चाहते हो? क्या परमेश्वर ने बोला था सबको कि जब तुम परिश्रम करोगे, जब तुम सेवा करोगे, तुम्हारे लिए ये परिश्रम का तुम्हें जो फल है आएगा, जो फल है मिलेगा। तो वहां पे परमेश्वर ने ठहराया हुआ था। अगर हम मलाकी की किताब चैप्टर 3 उसको पढ़ते हैं तो वर्ष ध्यान से, मलाकी 3 उसकी 8 में परमेश्वर क्या बोलना चाहते हैं। परमेश्वर ने वहां पे ठहराया हुआ, 9 को पढ़ना आप। तुसी सरापिया, सुनो 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 ध्यान से। जब याजकों ने बोला कि परमेश्वर ये बहुत बड़ा मेहनत का काम है और जो इसका प्रतिफल है वो बहुत कम है, लेकिन प्रतिफल मतलब फायदा कितना परमेश्वर ने ठहराया हुआ था, जो परमेश्वर की ओर से था, परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर ने नियम बना के ठहराया था। पढ़ो 10 को। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਖੋ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਕਿ नहीं। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर ने? फिर से 9 को पढ़ो। ਆਇਤ 9, ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਪੀਆਂ ਦੇ ਸਰਾਪੀ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਵੰਧ मेरे मोदी खाने विच लियाओ। सारे दशवंध यानी क्या था वो ठहराया हुआ? 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा ठहराया हुआ था परमेश्वर ने। लेकिन हो क्या रहा था यहां पे? यहां क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये जो आपने ठहराया है परमेश्वर, ये बहुत कम है। क्या आपको समझ आ रहा है? यहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो कड़ी मेहनत तुम करवा रहे हो हमसे, उसके बदले में जो प्रतिफल है वो बहुत कम है। और प्रतिफल क्या ठहराया हुआ था? इसको पूरा पढ़ो। सारे दसवंध मेरे मोदी खाने विच लियाओ। परमेश्वर ने 10वां हिस्सा ठहराया हुआ था कि अगर कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, कुछ भी है, तो 10वां हिस्सा परमेश्वर का बनता था। और 10वां हिस्सा कहां देना था? भवन या दे विच। परमेश्वर के भवन में याजकों को क्या ठहराया हुआ था? दसवंध, दशवंध, 10वां हिस्सा। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं? जबकि परमेश्वर ने वायदा भी किया हुआ है। इसको पूरा पढ़ दो। ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਖੋ। परमेश्वर ने याजकों को बिल्कुल ठीक रखने के लिए लिखा है कि सब 10वां हिस्सा मेरे भवन में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन हो, सब कुछ ठीक तरह से चले। और क्या लिखा है? ਅਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਰਖੋ। और परमेश्वर ने ये बड़ा वायदा किया हुआ है, लिखा है कि उसी के साथ मुझे परखो। मुझे, एक इंसान जब बोले ना मुझे परख के देखना, भाई इसका मतलब वो काबिलियत रखता है उस काम को करने के लिए। यहां परमेश्वर क्या बोल रहा है? तुम मुझे परखो उसी के सिलसिले में। और ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ कि नहीं। परमेश्वर ने याजकों के लिए 10वां हिस्सा ठहराया था और उसके लिए परमेश्वर ने हदायतें भी दी
कि जो कोई 10वां हिस्सा लेकर आएगा मुझे परखे, मैं उसके लिए स्वर्ग खोल दूंगा। परमेश्वर ने जो लिखा हुआ है, ताकि ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਵਰਾਵਾਂ, ताकि आपके लिए स्वर्ग से बरकतें आए और ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। आपके पास रखने के लिए जगह ना होगी। परमेश्वर ने ऐसा ठहराया हुआ है, श्योर, और ऐसा ही करता है परमेश्वर, इससे भी ज्यादा बढ़ के करता है। लेकिन लिखा क्या हुआ है, वो बोल रहे हैं ये जो 10वां हिस्सा है परमेश्वर, ये बहुत क्या है, कम है। उन्होंने बोला, लिखा जो प्रतिफल तूने ठहराया है वो बहुत कम है। इसीलिए वो नाक चढ़ाते थे, इसीलिए ये उपद्रव शब्द का इस्तेमाल किया गया यहां पे, इसीलिए क्योंकि उनको 10वां हिस्सा जो परमेश्वर ने ठहराया अब उससे बात नहीं बनती थी। तो क्या हुआ फिर उन्होंने और योजनाएं शुरू कर दी। क्या करने के लिए? प्रतिफल बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, फायदा बढ़ाने के लिए। वो योजनाएं कौन सी थी? वो योजनाएं थी, अगर आप मलाकी की किताब चैप्टर 2 को जब आप पढ़ोगे तो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए। ਮਲਾਕੀ ਦੀ सुनो, आपको समझ आना चाहिए कि क्यों परमेश्वर ने 10वां हिस्सा ठहराया था। आपको समझ आना चाहिए क्यों परमेश्वर यीशु मसीह को आना पड़ा, क्यों याजकों ने ऐसा किया। अगर परमेश्वर ने ठहराए हुए थे तो फिर भी क्यों ऐसा? क्योंकि अब फायदे की बात सोचने लग पड़े। अब उनको लगा कि हम मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन 10वां हिस्सा बहुत कम है। वो प्रतिफल बढ़ाने के लिए जब योजनाएं बनाएंगे इधर उधर की, तो क्या हुआ फिर? परमेश्वर सुझाव देकर, परमेश्वर लास्ट पॉइंट पे आ चुका था जहां अपने लोगों को सेव करना चाहता था परमेश्वर। उसकी मंशा क्या थी परमेश्वर की? कि मैंने जो ठहराया हुआ है उसके साथ चलते चलो। तुम इधर उधर की योजनाएं, आपने सुना लास्ट वीक कैसे वो लंगड़े जानवरों को लेकर, सस्ते में लेकर वो चढ़ाते थे, इसीलिए प्रभु यीशु को कोड़ा उठाना पड़ा। लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ आपको पता होना चाहिए। परमेश्वर का आना जब तय हो चुका था तो यहोवा के शब्द चेंज हो चुके थे। उनको पता था अब जरूरी है मसीहा का आना। क्या लिखा हुआ है? ਆਇਤ 2, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਦਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦੇਵਾਂਗਾ। हाँ, आगे। ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ मैं श्राप दे चुका हां। परमेश्वर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है अगर फायदा देखते जाओगे तो ध्यान रखना मैं तुम्हें शराब दूंगा। ਆਇਤ 3, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਧ अर्थात ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਬਾਂ ਦਾ ਗੰਧ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ये क्यों? पर्व क्या थे? किसी को पता है? पर्वों का परमेश्वर ने लिखा है, हिंदी में मल लिखा हुआ है, पंजाबी च लिखिया पर्वां दा गंद तेरे मुंह ते सिटांगा मैं। पर्व क्या थे? याजकों के समय पे, पुराने समय पे 7
पर्व मनाते थे, 8 भी मनाते थे, 7 पर्व क्यों मनाते थे? क्योंकि जब पर्व मनाते थे तो लोगों से तरह तरह से वो अलग अलग ढंग से पैसे लेते थे। प्रतिफल बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती थी, और इसलिए लिखा है कि वो जो पर्व तुम मना रहे हो, उन पर्वों का मल, पंजाबी च लिखा गंद, मैं तुम्हारे मुंह पर फेंक दूंगा। परमेश्वर कितनी बड़ी बात लिख रहा है, कितनी लास्ट बात लिख रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन जला हुआ है, परमेश्वर का दिल जला हुआ है अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए। वो क्रश हुआ पड़ा है परमेश्वर, इसलिए गहरे दुख में वो लिख रहा है। हां जी, आगे। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। और परमेश्वर बोल रहा है याजकों को, मैं तुम्हें भी फेंक दूंगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਲੇਵੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। हाँ, सेना दा यहोवा आखदा ये है। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने कहा लेवी वंश के साथ कायम रहे। लेवी वंश का एक बड़ा नाम था, लेकिन वो नाम खराब कर दिया ऐसे याजकों ने जो लालची हो गए, जो पैसे के लिए कुछ भी बोल बोल कर, गलत गलत योजना बताकर पैसे मांगते थे लोगों से। परमेश्वर बोल रहा है मैं वो पर्वों का गंध तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा और मैं तुम्हें श्रापित कर दूंगा। बल्कि कर दिया उसने, ये लिखा हुआ है। हाँ, आगे। ਆਇਤ 8 ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ। हाँ, परमेश्वर क्या बोल रहा है कि रास्ते से तुम एक तरफ मुड़ गए, जा रहे थे सीधा, आए तो थे परमेश्वर का काम करना है हमने। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप आज दुख में हो, मैं आज सुबह से प्रेयर में था और सारे चेहरे मुझे याद आ रहे थे तुम्हारे। क्यों? मैं देख रहा था कि लोग, परमेश्वर के लोग दुख में हैं, लेकिन क्या है, परमेश्वर तुम्हें सलूट मार रहा है। चाहे आप परमेश्वर के याजक हो, दास हो, दासियां हो, विश्वासी हो, आप लोग करप्ट नहीं हो। समय बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आपको सलूट कर रहा है कि तुम लोग करप्ट तो नहीं हो। आज चाहे पैसा नहीं है कोई बात नहीं, कर्जा है कोई बात नहीं, परमेश्वर बोल रहा है मेरे थ्रू, मैं मैसेज दे रहा हूं आपको परमेश्वर का, कि परमेश्वर ने कहकर भेजा है कि अगर तुम पे कर्जा है कोई बात नहीं, मुझे गर्व है तुम पे। अगर तुम दबे हुए हो, तुम्हारे घर में क्लेश है, परमेश्वर बोलता बहुत बड़ी बात है। क्यों? अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम करप्ट तो नहीं हो, किसी को लूट कर तो नहीं आए, किसी को निचोड़ कर तो नहीं आए, किसी का खून तो नहीं चूसा तुमने। परमेश्वर इस बात से आनंदित है कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, फिर पीछे जा रहे हो, फिर बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, चर्च पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, फिर पीछे आ गया। ओ, तुम्हारा बिजनेस आगे जा रहा है, फिर पीछे आ गया। जॉब नहीं मिल रही, फिर टूट गई। बच्चे को पैसे आए, फिर चले गए। मैं बोलता हूं नाचो गाओ, क्योंकि परमेश्वर का मन तुम्हारे ऊपर टिका हुआ है। परमेश्वर का मन तो टिका हुआ है तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर को प्राउड है तुम्हारे ऊपर, उसको गर्व है कि मेरे लोग अपनी मेहनत से डटे हुए हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। पीछे आ रहे हो कोई बात नहीं, बीमार हो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ भी बोल के किसी का खून तो नहीं चूस रहे हो। यहां क्या लिख रहा है परमेश्वर? क्या करोगे
सब कुछ पा लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, क्या फायदा? यहां परमेश्वर बोल रहा है मैं श्रापित कर दूंगा तुम्हें, मैं कर चुका हूं। बोलता है पर्वों के गंध तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा। इसका मतलब क्या है कि तुम उलट सुलट योजनाएं बनाओगे पैसा लेने के लिए। सुनो मेरी बात, आपको पता जो लोग इस पृथ्वी पे परमेश्वर के साथ वफादारी से एक मन होकर पवित्रताई से सही नियम से मसीहत को लेकर चलते हैं, उनकी फोटोएं परमेश्वर स्वर्ग में लगाता है, उनको परमेश्वर खुद सलूट मारता है। आमीन। आपको शायद कम पता होगा, मैं जानता हूं परमेश्वर के दासों दासियों को जो उनके पास आज भी शायद किराया नहीं होगा, आपके पास भी, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के संग उसके पांवों को पकड़े हुए बैठे हैं कि परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ेंगे, बेईमानी का 1 रुपया नहीं हमने लेना, तुझे नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, हमें गलत बोल के लोगों से कुछ नहीं लालच करना, तुझे नहीं छोड़ेंगे प्रभु यीशु, क्योंकि बहुत हजारों सालों की प्रार्थनाओं से यीशु मिला है। अब उसको नहीं खराब करना, अब उसके लहू और बदन को खराब नहीं जाने देना कि ऐसे उलट पुलट बोल दूं, पैसा तो आ गया बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? यीशु चला गया। क्या करोगे तुम? किसको जवाब दोगे? क्या बच्चों को क्या सिखा के जा रहे हो? हर इंसान अपने बच्चों के अंदर अपने आप को भरता है। मेरे साथ एग्री हो कि नहीं? यस। आप सिखाते हो बेटा तेरे पापा ने वफादारी नाल जीवन जिया, बिल्कुल सच्चा साफ सुथरा पवित्रताई से चलना जीवन में, कि ये सिखाओगे बेटा तुम्हारा बाप बहुत ज्यादा दिमाग लगा के स्कीमें लगा के लोगों का खून चूसता है, तूने उससे भी ज्यादा चूसना है। मैं तो थोड़े ले रहा हूं, इससे डबल कर देना जब तू आएगा। और ले किसके रहे हो? परमेश्वर के काम के? क्या तुम्हारे बाप की फैक्ट्री लगाई हुई है जहां से तुम लोगों को कुछ बेच रहे हो? कुछ भी नहीं। परमेश्वर का जो मिशन है, जो सेवा के लिए आप सबको तैयार किया जा रहा है। आमीन। और खालसपन से क्या तुम अपने बच्चों को यह सिखाते हो कि ये सिखाओगे? नहीं भाई, परमेश्वर पवित्रताई से चलता है, पवित्र लोगों की सुनता है, अरे खड़े परमेश्वर में बने रहना चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये सिखाते हो अपने बच्चों को। यहां क्या हो रहा था? यहां योजनाएं बनाई जा रही थी, पर्व पे पर्व। क्यों? ताकि पैसे आ सके। मैं कितने परमेश्वर के लोगों को रोज सुनता हूं, वो बोलते जी ओ पहुंच गए जी, पहुंच गए थे, पहुंच गए। तो मैं जब आगे सुनता हूं इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन वो बोलते जी आज तो पैसे ही नहीं थे। और पता नहीं मैं बस स्टैंड पे खड़ा होया, पता नहीं भाई आया, उन्हें क्या चलो जी आप डी टिकट ला देने। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है ये कि परमेश्वर के लोग आज भी यीशु को पकड़े हुए हैं, पवित्रताई से चल रहे हैं। वो चाहे कठिन समय निकल रहा है, चाहे जैसा मर्जी समय निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु ऐसे ही नहीं मिला। यीशु हजारों सालों की प्रार्थनाएं, लाखों करोड़ों लोगों की प्रार्थनाओं से आज समय आया जिस समय में मैं और आप, मलाकी का समय निकल चुका है।
और मैं और जिस समय में आप हो इसमें यीशु मिला है। अब उसके लहू और बदन को खराब नहीं होने देना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर आज तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं प्रॉब्लम में चलते जाओ, यीशु को मत छोड़ना, उसके लहू और बदन को खराब मत होने देना। तुम फेल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां फेल हो, स्वर्ग में तो पास हो चुके हो। सबसे बड़ी बात, यीशु के लहू और बदन को मत खराब होने देना, उसको बेचना मत। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों लोगों की प्रार्थनाओं से यीशु मिला है। वो समय याद करके देखो जब लोगों का हाल नहीं था, लोगों का हल नहीं था, लोग बेचैन थे, उनका कोई बचाने वाला नहीं था। आज बचाने वाले को मत बेचना, उसके लहू और बदन की कीमत मत लगाना, क्योंकि ये बहुत हजारों सालों की प्रार्थनाओं के बाद मिला है। आपको पता, चेलों के टाइम पे, जब चेलों का टाइम चल रहा था, परमेश्वर यीशु मसीह आए, और चेलों का जब टाइम चल रहा था, आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तुम मुसीबतों में हो कि नहीं? मैं बोलता हूं मुझे तुम पे गर्व है, गर्व है। आमीन। मुझे तुम पे प्राउड है कि तुम मुसीबतों में भी होकर रात को उसके पास बैठे और पवित्रताई से यीशु को पकड़ा हुआ है। आमीन। पवित्रताई से तुम चलते जा रहे हो, तुम्हारे चर्च उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, बिजनेस उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, तुम्हारे घरों में मुसीबतें आ रही हैं, जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लहू और बदन की वैल्यू तुम्हें पता है। तुम यीशु के लहू और बदन को खराब मत होने देना, पकड़े रखना। क्यों? क्योंकि अब वो समय आएगा जब तुम्हारे प्रतिफल देने का जो स्वर्ग में बैठा है, उसने कहा है मैं स्वर्ग को खोल दूंगा जब तुम मेरे नियम को पूरा करेगा। जब चेलों का टाइम था, परमेश्वर ने इस मिशन को पृथ्वी पे लेकर आए, प्रभु यीशु ने पूरा किया और स्वर्ग चले गए। आप सोच कर देखो चेले क्या प्रचार करते थे। आपको पता है यीशु मसीह के कितने चेले थे? 10 और 12 चेले थे। तो वो क्या प्रचार करते थे? अब सोच कर देखो क्या प्रचार करते होंगे। जब परमेश्वर चला गया, उसको उनको सेवा दी गई, तो क्या प्रचार कर रहे थे? हैं? वो प्रचार कर रहे थे कि लाओ भी, अब तो यीशु मसीह बोलकर चले गए, अब क्या लेकर आओ? ले आओ। याजक कितना लेते थे? 5 गुना। अच्छा 3 गुना में बात हो जाएगी। पतरस बोलता होगा कि 3 गुना में कर लेते, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 2 गुना है, आ जाओ, कोई बात नहीं। ऐसे प्रचार कर रहे थे चेले। चेले जब प्रचार करते थे तो क्या करते थे? उस समय पर एक सच्चा प्रचार करना मौत के बराबर था, क्योंकि उस समय पर वही चलता था सारा कुछ। सारे कर रहे थे, सारे। एक कर रहा था, 2, 3, 4 सारे कर रहे थे वही। क्या? 5 गुना। आपने कभी सोचा है कि सभी सेम कर रहे थे और चेले क्या करते होंगे? चेले क्या प्रचार करते होंगे? चेलों ने उसके लहू और बदन को बेचा नहीं। चेलों को समझ था, परमेश्वर के सब चेलों को
कि नहीं, यीशु बहुत मुश्किलों से, मसीहा बहुत मुश्किलों से आया है, बहुत लंबी प्रार्थनाओं और लंबे हजारों सालों के इंतजार से आया है। अब इसका सच्चा सुच्चा प्रचार करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, भला कुछ भी हालात क्यों ना हो जाए। उनके साथ हालात बीते, उनका विरोध हुआ, लेकिन उन्होंने जो आवाज उठाई उस समय पे, उसको लेकर आगे बढ़ पड़े वो। अगर हम प्रेरितों के काम 5 उसकी 17 से देखते हैं तो क्या हुआ। रसूलां दे करतब 5 अध्याय ओदा 17 वचन। हाँ, तद प्रधान जाजक ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਭ ਜੋ ਸਦੂਕੀ ਪੰਥ ਦੇ ਸਨ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। कौन थे? प्रधान याजक सब। किस पंथ? एक पंथ के थे, सदूकी पंथ के। वो मिले हुए थे, सब मिले हुए थे। चेलों को मुश्किल आ रही थी क्या? सच्चा प्रचार करने में। वो चाहते थे तुम भी ऐसे ही करो, लो पैसे 5 गुना 10 गुना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कार बनाए जा रहा है, कोई कुछ बनाए जा रहा था, और वहां पर्व मनाए जा रहे थे और पैसे लिए जा रहे थे, और वो चाहते थे कि ये जो जहां तो हमारे साथ ही मिल जाए। ऐसा होता होगा जरूर, नहीं तो क्या हुआ? प्रधान उठे, याजक इस सदूकी पंथ के मिलकर क्या करने लगे? ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। वो विरोध करने लगे। ओए ये क्या कर दिया? हमारा ठीक चल रहा है, क्यों बोल रहे हो ऐसा कि यीशु के नाम पे चंगियाइयां होंगी, यीशु के नाम पे चंगे हो जाओगे, यीशु के नाम पे फ्री सारा कुछ, ऐसे ऐसे नहीं। विरोध होने लगा। और क्या हुआ फिर? वचन 19। पर रात ਨੂੰ प्रभु ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਨੇ उस हवालात के दरवाजे ਨੂੰ खोल दिता। क्या हुआ? उनको पकड़कर जेल में फेंक दिया। लेकिन आपको बता रहा हूं मैं, यहां क्या लिखा हुआ है। उनकी और कौन थे? परमेश्वर के दूत आ चुके थे नीचे। आमीन। आज तुम्हें लगता है कि तुम भूख में हो, तुम फेलियर में हो, तुम कुछ नहीं हो, सुन लो मेरी बात, दूत तुम्हारी संग है। आमीन। यहां लिखा हुआ है, स्वर्गदूत आया और उसने क्या किया? उस हवालात के दरवाजे ਨੂੰ खोल दिता। फिर देखो क्या हुआ। उन्होंने बोला था बंद करो ये प्रचार, बंद कर दो, ये गलत है। वो बोलते हमारे वाला सही है, तुम बंद करो यीशु के नाम का। क्या है ये? तो क्या बोला दूत ने? सुनो, दूत देखो क्या कर रहा है। उस हवालात के दरवाजे ਨੂੰ खोल दिता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖਿਆ। वचन 20। ਜਾਓ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ इस जीवन दियां सारियां गल्लां लोकां नूं सुनाओ। ये थी दलेरी, ये है आपका अमीरी का पल। आमीन। ये है तुम्हारा बल, ये है तुम्हारी ओर जो स्वर्ग में बैठा है, तुम्हें देखता है। उसके दूत ने भी आकर बोला, ओए जाओ, मैंने जेल जूल सब तोड़ दी है, जाओ दोबारा जाओ हैकल में, डरना मत किसी से, और बाल बोलो जाकर, वही जाकर प्रचार करो जो तुम्हें बोला यीशु ने करने का। उनको लगता था शायद डर जाएंगे। ये डरने वाली बात वहां पे नहीं थी। क्यों? बात लहू और बदन की थी, बात उसके क्रूस की थी, बात हजारों सालों की जो प्रार्थनाएं हो रही थी उसकी थी, बात हमारे आने वाले वंशों की थी। तो कैसे दूत पीछे हट जाता और उनको ना बोलता कि जाओ तुम दोबारा हैकल में जाओ, अगर तुम्हें वहां से पकड़ा रोका दोबारा जाओ, सच्चा प्रचार करो जाकर, सच्चा। यस। अगर गलत होता तो दूत रोक देता कि नहीं भाई जाओ अपने घरों में जाओ। उसने क्या बोला?
ਜਾਓ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ हाँ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ओ जीवन की बातें तुम लोगों को सिखा रहे हो। जीवन की बातें उसने बोला जाओ लोगों को सिखाओ। मैंने क्या बोला है, तुम परमेश्वर का मिशन जब लेकर निकलते हो जीवन आता है लोगों के घरों में। आज मैं गवाही सुन रहा था, एक बहन थी, उसने क्या किया, उसने कार्ड दिया किसको, कोई ड्रग ले रहा था, कितने 2 साल से शायद 5 साल से वो ड्रग ले रहा था। और उसने मुझे अंदर अभी बताया, यहां पे ही होगा वो कहीं, अगर है तो इधर बुलाओ उसको। उसने बोला कि मैं 1 सेकंड भी नहीं रुका, 5 साल पता नहीं 2 साल, उसने बोला मैं कभी नहीं रुका, कभी नहीं रुका, एक बार भी नहीं। मैंने कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं छोड़ दूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता था। मेरी बात सुनो, क्यों मैं बोलता हूं दुख में है तो चलते जाओ, क्यों, तुम्हारे हाथों में अब जीवन की बातें आ चुकी हैं। ਆਮੇਨ। जब खालसपन से आगे बढ़ोगे तुम्हें लगता होगा शायद ये मेरी कमजोरी है, नहीं, तुम्हारे शब्दों के अंदर जीवन की बातें आ चुकी हैं। ਆਮੇਨ। क्योंकि जो टाइम था तुम्हारा वो निकल गया, जो टाइम था तुम्हारा वो तुमने उस समय पर लेकर आ गए। क्यों, सुनो क्या क्या हुआ, फिर से पढ़ो। ਜਾਓ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ दूत ने बोला जाओ हैकल में खड़े होकर ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ओ जो मैं हम बोलते हैं, देखो दूत सेम बोल रहा है, सेम बोल रहा है वो कि जाओ जीवन दो लोगों को, तुम्हारे घरों में जीवन अपने आप आएगा। उसने कहा जीवन की बातें सिखाओ लोगों को। यहां क्या हुआ, इसको किसी ने कार दिया। क्या नाम है बेटा आपका? परमिंदर सिंह जी। हैं? परमिंदर सिंह जी। अच्छा बताओ, गवाही बताओ आपकी। ਮੈਂ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਰੱਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। क्या मजाक उड़ाते थे? ਮਜ਼ਾਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। अच्छा क्या बोलते थे तुम? ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕ ਆ। आज तुम्हें भी कोई सिखा कर लेकर आया? ਨਹੀਂ ਜੀ। माइक को ऊंचे करो फिर बोलो। अच्छा फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ जी। मेरी सिस्टर ने मेरे ऊपर प्रे करवाई पास्टर जी से, तो हाँ। मैं इनके पास खुद चला गया। मैंने बोला मैंने ड्रग छोड़ना है। हाँ। तो प्रे हुई। मैं घर में 2 दिन पहले ही नशा छोड़ चुका था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं एकदम फ्री हो चुका था। हाँ, कैसे फ्री हो गया? आपने जब ले हैंड किया पिताजी, हाँ। तो मैं एकदम फ्री हो गया। कितने साल से नशा करते थे? 5 साल से। 5 साल में कभी ऐसे छोड़ा तूने? नहीं, कभी नहीं। मैंने अच्छा। 2 बार हॉस्पिटल में गया हूँ। एक बार 3 दिन रहा हूँ, एक बार 7 दिन। तो वहाँ से भी मैं चोरी निकल कर चला जाता था ड्रग लेने। हाँ। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैंने ड्रग नहीं लिया। हाँ। फिर अब मैं एकदम फ्री हूँ। मैंने सिर दर्द की टैबलेट भी नहीं ली है। कितनी देर होगी तुम्हें यहाँ पे आते हुए? मेरे को 1 महीना 3 दिन हो गए जी। अच्छा, आज कितना वीरवार है, कौन सा? 5वां है जी। 5वां वीरवार है, बिल्कुल नहीं लिया। और जब तुम यहाँ पे आए तो कैसा लगा तुम्हें, क्या बोल रहे थे अंदर? मैं एकदम फ्री था। मुझे नॉर्मल लग रहा था भी मैंने कभी ड्रग लिया ही नहीं है। एकदम नॉर्मल था मैं। अच्छा, मुझे कोई भी मतलब बॉडी में कोई तकलीफ नहीं लगी। ਨਵਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। कुछ भी नहीं लगा। मैं एकदम ठीक था। वो नया अभी जीवन मेरे को- क्यों? क्योंकि जीवन की बातें दूत ने कहा जाओ दलेरी से जाकर लोगों को जीवन की बातें सुनाओ। और जीवन की बातें क्यों नहीं होनी? क्योंकि जब तुम खालसपन से चलते रहोगे और इधर उधर नहीं देखोगे,
तो क्या होगा? प्रतिफल स्वर्ग से आएगा, तुम्हारा स्वर्ग से। आमीन। यीशु के लहू और बदन को जाया मत करो, खराब मत होने दो, व्यर्थ मत जाने दो। ये बड़ी बात है। दूत ने देखो क्या बोला, उसने कहा जाओ हैकल में जीवन की बातें सिखाओ। ये तो एक गवाही ऐसे ही आज मैंने चूज कर ली है। हजारों लोग रोज रोज ड्रग छोड़ रहे, रोज। यस। जो ड्रग फ्री पंजाब इंडिया का मिशन हमें दिया परमेश्वर ने, उसमें क्या हो रहा है? हजारों घरों के अंदर जीवन लेकर तुम निकल रहे हो। तुम तो कार्ड लगाकर देकर आ जाते हो, पोस्टर। उसी कार्ड से उसने क्या बोला? इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंट जीवन की बातें। जो दूत ने बोला, जीवन की बातें, तुम्हारे अंदर जीवन आ चुका है। आपको क्या लगता है कि तुम रात रात भर यहां पे आ रहे हो, इंपार्टेशन हो रही है, ऐसे बैठे और जा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। ये एक बड़ी परमेश्वर की स्वर्गीय हेवनली वॉर की तैयारी करवा रहा है तुम्हारे से वो। उसको पता है कि तैयारी करवाओ सबकी। जहां जहां तुम जाओगे ऐसी गवाहियां अपने आप लेकर आओगे तुम। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਬ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਬ नशा मुक्ति ਦੀ ਪੰਜਾਬ। क्या कहा दूत ने कि जाओ हैकल में और जीवन की बातें सिखाओ। आगे क्या लिखा है? वचन 21। हाँ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਤੜਕੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। हाँ, फिर वो हैकल के अंदर चले गए, उपदेश करने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था लहू और बदन की जो वैल्यू है उसको व्यर्थ नहीं जाने देना। परमेश्वर ने लहू और बदन दिया है ताकि तुम सच्चाई को पकड़ते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो और वो जीवन की बातें सिखाओ, वो मैसेज दो लोगों को जिसके लिए तुम्हें बुलाया है परमेश्वर ने, जिसके लिए तुम्हें खड़ा किया है, चुना है। फिर क्या हुआ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮਹਾਸਭਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। हाँ। वचन 25। हुआ क्या? सब इकट्ठे हो गए। फिर उन्होंने देखा ये तो शुरू हो चुका है काम। क्या कि अगर ऐसे ही ये आम लोग ही चमत्कार करने लगे तो हमारी तो स्कीमें स्कूमें सब बंद हो जाएंगे। मैं बोलता हूं तुम धन्य हो कि तुम्हारे चमत्कारों से अब सेम जो बाइबल के अंदर लिखा है सेम वैसे होने लगता है। आमीन। जो आम लोग हो, अब क्या हुआ है? तुम हर घर में चमत्कार करने वाले बन चुके हो। आमीन। बच्चे चमत्कार कर रहे हैं, वो परेशान है। बूढ़े चमत्कार कर रहे हैं, सिटीजन, सीनियर सिटीजन सब चमत्कार कर रहे हैं। प्रभु के दासी हैं, दास सब बड़े बड़े मिराकल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन की जो बातें हैं वो तुम्हारे शब्दों में आ चुकी, तुम्हारे हाथों में आ चुकी हैं। यीशु के लहू और बदन की जो वैल्यू थी वो तुम्हारे शब्दों से अब लोगों को पता चलना शुरू हो चुका। आमीन। क्या हुआ फिर? वचन 25। तद ਕਿਸੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। हाँ, फिर से उपदेश दे रहे हैं। आगे वचन 28। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ यरूशलेम ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। सुनो, उन्होंने बोला है मत करना ऐसे ऐसे, ये मत करना। लेकिन क्या हुआ? वो शिक्षा कौन सी थी कि फ्री में आया है, फ्री में दो। हालेलुया। और कहा पूरे यरूशलेम को भर दिया।
इसीलिए तो उनको सारा कुछ उनका हिल गया। क्यों? क्योंकि अब भविष्य दिख रहा था कि यीशु का लहू और बदन अब हर एक के शब्दों से बरसेगा। आमीन। बड़े बड़े मिराकल अब होने शुरू हो चुके हैं आम लोगों के हाथों से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यीशु का यही सपना था। आगे क्या लिखा है? नाले ये चाहते हो कि इस मनुख दा खून साडे उत्ते आ जावे। आगे 33, 34, 35, 36 सारा जो जी ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। हाँ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। उनको योजना बनाई इनको मारने की। क्यों? उनको पता था अब हमारे सारे जो सिस्टम है वो हिल चुके हैं, वो योजनाएं टूट चुकी हैं। जो लोगों को पैसे ऐंठने की योजनाएं हैं, गलत मदद बोलकर कुछ भी करके लोगों को लूटने की योजनाएं जो थी वो बंद हो रही थी। तो उन्होंने ऐसा बनाया। लेकिन क्या हुआ वहां पे? वचन 34 पर गमलीएल नाम दे एक फरीसी जो उपदेशक सी। सुनो, आपने सुना इस नाम को कभी? अगर किसी ने सुना है तो हाथ उठाओ। अगर किसी ने सुना है, गमलीएल। हाँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है इसके नाम के ऊपर। ये एक ऐसा इंसान था जो फरीसियों के अंदर सब कुछ कर रहा था, करवा रहा था। इसके ऊपर फिर से चैप्टर करेंगे हम आगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। क्या किया फिर उसने? पर गमलीएल नाम दे एक फरीसी हाँ, जो उपदेशक सी हाँ, ਅਤੇ सब लोकां विच आदरयोग सी। ये सुनना, इसी के लिए आपको समझ आएगा। हाँ जी, क्या हुआ? महासभा विच उठ के हुक्म कीता हाँ, कि इन्हां मनुखां नूं थोड़े समय ਲਈ बाहर ਕੱਢ ਦਿਓ। हाँ, वचन 35 हाँ। ਤਾਂ उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ कि हे इजरायली लोगों, वो याजकों और सबको, प्रधानों को इकट्ठा करके उन्होंने योजना बनाई। गमलीएल ने कहा, क्या कहा? तद उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ हे इजरायली लोगों, खबरदार रहो जो तुसी इन्हां मनुखां ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। वचन 36 क्यों जो इन्हां दिनां ਤੋਂ ਅੱਗੇ थियोदास उठिया हाँ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि मैं कुछ हाँ। सुनो 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 इसको अच्छी तरह, ये 2 ही पॉइंट है बस सुनने वाले। हाँ, क्या बोल रहा है? कि उसने कहा, सब इकट्ठे होकर उन्होंने क्या योजना बनाई? ओ, इससे पहले कौन था आया? कौन? थ्यूदास। थ्यूदास एक नाम था। उसने क्या किया था? ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, उसने भी आवाज उठाई थी। उसने आवाज उठाई थी कि ये बंद करो, ये सही नहीं है, सब कुछ बंद करो। थ्यूदास ने जब आवाज उठाई तो क्या कहा इन्होंने? ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ कि मैं कुछ हाँ। ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 400 ਆਦਮੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਏ। हाँ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। हाँ, फिर? ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਖਿੱਲਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਠਿਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। हाँ, फिर इनका चलना शुरू हो गया। आगे वचन 37 ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦਾ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਲਾ ਲਿਆ। उसने भी आवाज उठाई। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ हाँ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਖਿੱਲਰ ਗਏ। हाँ, अब क्या था? वचन 38 ध्यान से सुनना। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਚਨ 39 ਪਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ नहीं कर सकते। अब क्या हो रहा था? सुनो बात ध्यान से। उन्होंने कहा, हो इससे पहले भी कोई आया था, उसने आवाज उठाई, वो मारा गया और उसके साथ वाले चले गए। फिर कोई आया, मारा गया, वो उसके साथ वाले चले गए। लेकिन उसको ये नहीं पता था
अब जो आए हैं उसके लिए किसी ने लहू और बदन की कुर्बानी दे चुका है। अब ये जाने वाले नहीं आए, अब ये हिलने वाले नहीं आए, अब ये पवित्रताई में खड़े रहेंगे और जो लहू और बदन हमारे बाप ने दिया है उसको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। कुछ भी करना पड़े, कुछ भी क्यों ना हो जाए, यहां से हिलेंगे नहीं। ये सब लोग यही सोचते रहे और जब उन्होंने ये कहते हुए कदम आगे बढ़ाया, आज तुम और मैं यहां पे हूं क्योंकि उस दिन में वो लोग नहीं हिले। अगर तुम आज नहीं हिलोगे तो हजारों लोगों की नींव बन जाओगे तुम। नींव बात गमलीएल की नहीं थी, बात ये नहीं थी कि पैसे की योजनाएं बनाई जा रही थी, बात ये थी कि अब उनके साथ कौन खड़ा था। अब उनको नहीं पता था, उनको ऐसे लगता था ओ पहले आए जी बड़े, वो भी नाल ही मिल गए साडे, जाओ खलास हो गए, जाओ मार गए, चले गए, छट गए वो सारा कुछ। लेकिन क्या हुआ था, इनके साथ कौन था? इनके साथ परमेश्वर यीशु मसीह थे, इनके साथ स्वर्गीय वो स्वर्गदूत थे। और वो लोग उन्होंने ऐसा कदम लिया, ऐसा उठाया कदम, वो तो जाते रहे लेकिन जो लोग पवित्रताई से खड़े रहे चेले, उनके साथ जो लहू और बदन दिया गया था, उस लहू और बदन ने वहां से बात शुरू की 2023 साल पहले पुरानी, आज यहां तक पहुंच चुकी है, अब आगे भी जाएगी। आमीन। एक बात पे खड़े होना, एक बात पे आवाज उठाना, बात ये नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, बात ये है कि हजारों साल से जो कुर्बानी दी गई लहू और बदन की, क्या तुम उसको खराब कर रहे हो? क्या तुम यीशु मसीह के लहू और बदन को व्यर्थ कर रहे हो? क्या तुम बोल रहे हो कि हम थक चुके हैं, हमें यही काफी नहीं है, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे, हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ऐसे नहीं कर सकते? तो यहां लिखा हुआ है, लिखा है कि ओ प्रभु हम थक गए, प्रभु हमारी बस हो गई, अब क्या है, अब हमें और पैसा चाहिए। अब परमेश्वर ने तो बोला था कि 10वां हिस्सा तुम्हारा, जो तुम्हें 10वां हिस्सा लाकर भवन में देगा, मैं स्वर्ग खोल दूंगा उसके लिए, उसके पास रखने की कमी नहीं होगी। तो क्या प्रभु गलत है कि तुम गलत हो? फिर प्रभु ने तो बोला है, लेकिन अब बात किसकी थी? बात ये नहीं है, बात है कि लहू क्यों बहाया गया, क्यों परमेश्वर आए? यही बातों को खत्म करने के लिए, यही चीजों को खत्म करने के लिए परमेश्वर आए। और जब चेलों ने कदम उठाया तो क्या हुआ फिर? बस ये लास्ट बात हम पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा आज यहां पे क्या होने जा रहा है। 12 से आप 16 तक पढ़ो, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब तुम परमेश्वर की ओर होकर चलोगे, जब तुम परमेश्वर के संयम में होकर चलोगे, जब तुम परमेश्वर के ओ जो प्रतिफल उसने ठहराया है उसकी होकर चलोगे, तो सुनो, आज जिस जगह पे तुम बैठे हो, यहां पे परमेश्वर ने सारा, देखो ऊपर ध्यान मारकर देखो, ये कंप्लीट हो चुका है। क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं है आपको कुछ भी स्पीच करने की। वो ने उसने बोला है मैं स्वर्ग खोल दूंगा और तुम्हारा सब कुछ पूरा करके दिखाऊंगा। वो जरूरी नहीं है कि योजनाएं बनाए, हाँ जी ये शुरू हो चुका है, अब ऐसे करो वैसे करो ये करो, नहीं। जब तुम उसके लहू और बदन को लेकर, इस बात को लेकर निकलोगे कि मैंने उसको व्यर्थ नहीं होने देना, तो होना क्या है सुनो। चेलों ने जब बने रहे तो गमलीएल को समझ आ गया कि ओ ये नहीं हिलने भाई। उन्होंने गमलीएल जैसे सबको हिला दिया और चेलों की वजह से जो प्रचार शुरू हुआ, आज देखो यहां तक पहुंचा है, आगे भी चलेगा परमेश्वर के नाम।
क्या लिखा हुआ है 5:12 से? रसूलां दे करता 5 अध्याय दे 12 वचन तो रसूलां दे हੱਥੋਂ बहुत सारे निशान ਅਤੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। क्यों? वो सिंपल लोग थे, आम थे। जब तुम लहू और बदन को लेकर निकलोगे, लिखा है बड़े बड़े चिन्ह हो रहे थे जैसे आज तुम्हारे हाथों से हो रहे हैं। ਆਮੀਨ। आगे क्या लिखा है? ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਲਾਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। हाँ, ਆਇਤ 14 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ प्रभु नाल मिलदियां जांदियां सन। आप देख रहे हो टोलियों की टोलियां मिलती जा रही थी। क्यों? क्योंकि लहू और बदन तुम्हारे लिए बहाया गया है। यस। आगे क्या लिखा है देखो। आज 15 इत्थों तक जो लोग रोगियां ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਵੇ, आज सेम मिराकल तुम देखने जा रहे हो। हाँ जी, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਆਵੇ ਤਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। हाँ, ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ये थी वैल्यू उस लहू और बदन की, कि जो अशुद्ध आत्माएं थी अगर उनकी परछाई उसके ऊपर चलेगी ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। रोगी चंगे होते थे। आमीन। दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी जब उनके परछाई पड़ती थी। और आपको पता परछाई का आत्मा जब भी हमने रिलीज किया है, तुम्हारे घरों में तुम्हारे चर्चों में बड़े चमत्कार हुए। आमीन। आज इसको रिलीज किया जाएगा। लहू और बदन की यही वैल्यू है। लहू और बदन की यही सबसे बड़ी खासियत है। क्या? जब तुम खालसपन से उसमें से होकर निकलोगे, भला तुम्हारा मन है या नहीं है, भला तुम्हारा विरोध हो रहा है, भले ही तुम्हारे घरों में प्रॉब्लम आ रही है, भले ही तुम तकलीफ से निकल रहे हो, याद रखना मेरी बात को। आज के बाद अभी जितने यहां पे आए हुए, चाहे पहली बार आए हैं, जैसे तुम किसी को छुओगे जाकर, इंस्टेंट हीलिंग होगी, चमत्कार होगा। ये जो परछाई का वरदान लिखा हुआ है, इसका क्या करना है? परमेश्वर ने कहा इंपार्ट करो, इंस्टेंट उसी समय काम करेगा। आमीन। आज इस वरदान को रिलीज किया जाएगा और तुम भी जाओगे हैकलों के अंदर, घरों के अंदर, गांव के अंदर, शहर के अंदर, हर जगह में जो लोग फंसे हुए हैं उनको छुड़ाओगे, जीवन की बातें सुनाओगे और यीशु के लहू और बदन की महिमा होगी। आमीन। मैं बोलता हूं तुम बड़े मिराकल करने जा रहे हो यीशु मसीह। तैयार हो जाओ। क्यों? क्योंकि गलत योजनाएं नहीं बनानी कभी भी। याद रखना, मेरी शिक्षा यही है। उस समय पे चेलों ने ऐसा कुछ कर दिया कि सब जगह पे हलचल मच गई। आज तूने कर दिया है, सब जगह पे हलचल मची हुई है। आमीन। मैं बोलता हूं तुम जब जा रहे हो, तुम्हारे मिराकल देख कर उनके घरों में सब जगह हलचल मच चुकी है कि यही है, अब यीशु के चेलों की तरह काम कर रहे हैं ये लोग। आमीन। मैं बोलता हूं इससे भी बड़े बड़े मिराकल शुरू होने जा रहे हैं तुम्हारे जीवन। जीसस। बात क्या थी? बात यही थी कि भला तुम्हारा जितना मर्जी विरोध हो, कभी सच्चाई से नहीं हिलना। अगर तुम हिल गए तो किसको उदासी है? परमेश्वर को। परमेश्वर उदास हुआ वहां पे, परमेश्वर उदास होके बोल रहा है। लेकिन जब तुम हिलोगे नहीं सच्चाई से, जब तुम खड़े रहोगे, तो फिर तुम्हारी परछाई से भी मिराकल होंगे। तुम जहां निकलोगे वहां चमत्कार होंगे। जहां तुम छुओगे वहां पे चमत्कारों से भर जाओगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं उठाओ हाथों को और तैयार हो जाओ। इस वरदान को तुम्हारे ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि जब तुम मरकुस 16 को पढ़ते हो
तो क्या लिखा हुआ है? मरकुस 16 अध्याय ओदा 15 वचन। उठाओ हाथों को। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर होने जा रहा है। हाँ जी। उसने उन्होंने आख्या तुसी सारे संसार विच जाके हाँ सरबत सृष्टि दे सामने हाँ खुशखबरी दा प्रचार करो। ओ क्या तुम तैयार हो कि नहीं? मैं बोलता हूँ दुखों में भी तैयार हो कि नहीं? क्या तुम एक मन हो कि नहीं? क्या तुम तकलीफों में भी तैयार हो उसका मैसेज लेकर जाने के लिए? तो तैयार हो जाओ आज ही, आज ही। आज परमेश्वर ने लिखवा कर मुझे भेजा है कि सभी मिराकल करने जा रहे हैं आज। लिखा पूरे विश्व में जाओ और जाकर मेरा सब लोगों को प्रचार सुनाओ, मेरा प्रचार करो, मेरे मैसेज को दो। क्या लिखा हुआ आगे? जेड़ा विश्वास करे ते बपतिस्मा लवे। सुनो सुनो सुनो, जो विश्वास करेगा और बैप्टिज्म लेगा वो बचाया जाएगा। हाँ पर जेड़ा प्रतीत ना करे उस उत्ते सजा दा हुक्म कीता जाएगा। हाँ अते विश्वास करने वालियां दे नाल नाल हाँ ए निशान होणगे। ओ देखो, क्या तुम विश्वास करते हो? तो ये चिन्ह है कि तुम जहां हाथ रख दोगे वहां 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 दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी। वहां वहां दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी। मैं बोलता हूं लिखा है दुष्ट आत्माएं तुम्हारे हाथ रखने से, अगर तुम विश्वास करते हो। यहां लिखा नहीं है कुछ भी कि कौन, कैटेगरी नहीं लिखी, लिखा जो विश्वास करते हैं। अगर तुम पहली बार भी क्यों नहीं आए, अगर तुम यीशु पे विश्वास करते हो कि नहीं? यस। मेरे अंदर से, मन से मैं बोलता हूं अपने शब्दों को कि आज कोई भी बिना चमत्कार से भरे हुए वरदानों से बिना नहीं जाएगा। आज नहीं जाओगे तुम। आज तुम चेक करके देख लेना मेरी बात को। आप अभी भी किसी को फोन पे भी प्रार्थना करोगे, इंस्टेंट मिराकल होंगे यीशु के। तुम ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जहां तुम्हारा हाथ जाएगा यीशु के लहू के बदन के टुकड़े जाएंगे और चंगा कर देंगे सबको। मैं बोलता हूं आज रीढ़ की हड्डियां चंगी होने जा रही हैं। आज दिल के रोग चंगे होने जा रहे हैं। आज लिवर चंगे होने जा रहे हैं। रसोलियां बाहर आनी है। ओ हड्डियों की लहू की बीमारियां जाती रहेगी यीशु के नाम में। लिखा जो विश्वास करेगा। क्या तुम विश्वास करते हो? यस। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। आज बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यीशु के लहू और बदन से आज तुम्हारे ऊपर वरदान इम्पार्ट होंगे, परछाई वाला वरदान। और जाते ही तुम चेक करो, यहां पे चेक करोगे, इंस्टेंट तुम हीलिंग करोगे यीशु के नाम। आपको पता ये वरदान किस लिए अंदर बाइबल के लिखे? ताकि तुम जीवन की बातें पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, संसार में सुना सको और तुम बता सको यीशु के लहू और बदन में जीवन है। और वही जीवन जब तुम लोगों को दोगे, तुम्हारे घर में जीवन आएगा यीशु के नाम। ओ तैयार हो जाओ, आज बड़े मिराकल होंगे यीशु के नाम। लोकी कुछ देने महाअभिषेक किथों आया, लोकी कुछ देने महाअभिषेक किथों आया। पाक वचन विच लिखिया खुदाया, पाक वचन विच लिखिया खुदाया। साबत में को हैरान हो गए, साबत में को हैरान हो गए। जद पर उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। बीमार जितने आए हुए हैं आज ऑनलाइन देख रहे हैं, प्रभु यीशु के विश्वास करने से, लिखा है तुम विश्वास करोगे चंगे हो जाओगे। बोलो मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। उसने मेरे लिए लहू और बदन दिया, मेरे लिए वो मारा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। मेरा परमेश्वर है वो, मुझे उसने चुना है। आज वो तुम्हें चंगा करेगा।
बोलो आज मुझे चंगा करेगा, आज मुझे चंगा करेगा। आज तुम्हारे दिल के रोग चंगे हो जाएंगे, आज शुगर के रोग जाते रहेंगे। पैंक्रिया को बोलता हूं जो इंसुलिन पैदा करती है, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस। दुष्ट आत्माओं, जहां जहां तुमने इनके पेट को पकड़ा है तुम चिल्लाओ, अगर तुमने सिर को पकड़ा है चीखो, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम पे आग आए। देखो चिल्लाना इनका, देखो देखो इनकी चीखें, सुनो 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 सुनो। जीसस जीसस। और जहां जहां छुपे हुए हैं चलो बाहर आ जाओ, चलो बाहर आ जाओ, चलो चलो चलो, तुम पे आग पड़े, तुम चीखो चिल्लाओ और जाते रहो यहां पे सदा के लिए। मैं बोलता हूं जाते रहो जाते रहो जाते रहो। जीसस जीसस। और जिनको घुटनों का रोग है, घुटनों का रोग, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। जो पहली बार आए हैं, पहले दिन आए हैं, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। रीढ़ की हड्डियों के रोग चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डियों के रोग चंगे हो जाए। दुष्ट आत्माओं चीखो चिल्लाओ और जाओ जाओ, चिल्लाओ और जाओ, चिल्लाओ और जाओ 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 जाओ। बोलता हूं चिल्लाओ और जाओ, चिल्लाओ और जाओ, चिल्लाओ और जाओ। ओ हड्डियों के रोग जाते रहे, ओ पेट के रोग जाते रहे, दिल के रोग जाते रहे, लिवर के रोग जाते रहे यीशु के नाम से। रसौलियां गिल्टियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। ओ तुम पे आग पड़े, आग पड़े, आग पड़े, मां सामत की आग पड़े यीशु के नाम से। जीसस। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। जो नए लोग आए हैं, जिनके हाथ पांव नहीं चलते, जिनके पांव नहीं चल रहे, खड़े हो जाओ। घुटनों को प्रॉब्लम जिनके, खड़े हो जाओ। तुम्हारे घुटने ठीक हो चुके, मैं देख रहा हूं। तुम्हारी बाजू जिनकी ऊपर नहीं उठती थी वो ठीक हो चुके हैं, गले में गिल्टियां जा चुकी हैं, मैं देख रहा हूं तुम्हें। और सुनो, जो लोग चेक कर रहे हैं चंगे हो गए, वो यहां आगे आओ, आगे आओ जो चंगे हो चुके हैं। जीसस। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करेगा उसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, कोई कुछ लंबा नहीं है, कुछ भी कि इतने साल का ये है, कुछ नहीं। अभी इसी समय सबसे बड़ा मिराकल जो तुमने सोचा भी नहीं है, वो आज इसी समय इंस्टेंट होगा अभी यीशु के नाम से। ओ दुष्ट आत्माएं जो ड्रग ले रहे हैं बच्चे, कोई भी जन, यीशु के नाम से मैं तुझे बोलता हूं, छोड़ इनको यीशु के नाम से। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतानी जहर बाहर निकले, बार 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 बाहर निकले यीशु के नाम से। जीसस। उठाओ हाथों को, मैं उस वरदान को इंपार्ट करने जा रहा हूं। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करेगा और बैप्टिज्म लेगा, जिन लोगों का बपतिस्मा नहीं हुआ, डेट हमने चेंज कर दी, 2 अगस्त को बैप्टिज्म हो रहे हैं, फ्राइडे को 2 अगस्त को। और जो विश्वास कर चुके हो, अब बैप्टिज्म की बारी है। मैं बोलता हूं बाइबल में लिखा है तुम बड़े चमत्कार करोगे। आज से ही चमत्कार शुरू करेगा परमेश्वर, अभी से शुरू यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ, आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को। यस परमेश्वर,
जिनको ब्लड की बीमारियां हैं, बीपी, शुगर, परमेश्वर तेरा दूत जब आया तो उसने छुआ और उसने कहा जाओ तुम हैकल के अंदर जीवन की बातें सब लोगों को सुनाओ। परमेश्वर इनके बीपी, शुगर आज जाते रहे और ये निकले जीवन की बातें लेकर और सब लोगों को तेरा मैसेज सुनाए यीशु के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ, उठाओ। जीसस, जीसस, उठाओ हाथों को। परछाई का वरदान जो लोग चाहते हैं इंस्टेंट, आपको पता जब हमने इस वरदान को रिलीज किया हजारों मिराकल हुए। आज उसी वरदान को उठाओ हाथों को मैं तुम्हारे ऊपर रिलीज करने जा रहा हूं। अगले हफ्ते जो इजराइल से परमेश्वर का लहू और बदन आया है वो आपको दिया जाएगा। जो लहू और बदन, आपको पता जब लहू और बदन तुम लेते हो आपके शरीर के अंगों को वो नया कर देता है। और जो इजराइल से आया हुआ है परमेश्वर का वही बदन जो वहां पे दिया जाता है और उसका लहू जो वहां पे दिया जाता है इजराइल में, परमेश्वर के शहर में, अगले हफ्ते आप सबको दिया जाएगा। मैं जानता हूं सारा कुछ बदलने जा रहा है। उठाओ हाथों को, मैं वरदान को इंपार्ट करने जा रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, बाइबल में लिखा है मेरे परमेश्वर, तेरा दास पतरस जब चलता था लोग उसकी परछाई के नीचे बीमारों को रखते थे ताकि चंगे हो जाएं। वही वरदान आज तेरे लोगों पे, तेरे दास दासियों, तेरे विश्वासियों पे, ऑनलाइन सब लोगों पे, प्रभु यीशु के नाम से, उसके लहू और बदन से मैं उस वरदान को रिलीज करता हूं यीशु के नाम। जीसस, बोलता हूं तुम जहां जहां जाओगे तुम्हारी परछाई से बड़ी चंगियाइयां होंगी यीशु के नाम। जीसस, ये वरदान प्रभु यीशु के नाम से बढ़ता जाएगा तुम्हारे जीवन। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जीसस, आज तुम्हारे ऊपर महासामर्थी हाथ आएगा और जीवन चेंज हो जाएगा यीशु के नाम से। जो पहली बार आए हैं और जो ले हैंड में जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है उनके ऊपर ले हैंड होगा। सुनो, क्या शुरू किया था चेलों ने, क्या शुरू किया था प्रभु यीशु ने? फ्री में आया है, फ्री में देना है। यहां ले हैंड बिल्कुल फ्री होती है। कोई मेंबरशिप, कोई मेंटरशिप बिल्कुल फ्री है। खाना रहना बिल्कुल फ्री है। यहां पे कोई किसी तरह का कार्ड नहीं है। जाओ बताओ लोगों को, जीवन दोगे तो जीवन तुम्हारे घरों में आएगा। और किसी ने मुझे बोला, जी कोई बोल रहा था आपने 5,000 रुपया लेते शॉल का, बताओ भी कितने दिए? कोई नहीं। कितने लोगों को शॉल मिला हुआ है? प्रेयर शॉल। कैमरा दिखाओ जरा भाई, देखो प्रेयर शॉल, प्रेयर शॉल, वो देखो, वो दिखाओ इन लोगों को। बिल्कुल फ्री दिया गया, फ्री फ्री। या 1 2 10 नहीं है, कितने 100 है, कितने हजारों लोग। या हवा में कुछ नहीं बातें हो रही, तुम्हारी बातों से तुम शर्मिंदा हो जाओगे और फेल करके रख देगा परमेश्वर तुम्हें। जब झूठ बोलोगे तो उसने कहा मैं तुम्हें शराब कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा
और ये याजकों की मंडली है और खालिस है सभी। ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि कुछ भी स्कीमें लगा के मिलके आपस में बांट कर लूट रहे हो, सब खा रहे हो। यहां फ्री है, सब कुछ किया जा रहा। उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं आज सबसे बड़ा दिन है तुम्हारे जीवन में। परमेश्वर आनंद से भरे हुए हैं कि मेरे लहू और बदन की वैल्यू लोगों को बता रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है कि तुम दुखों में तकलीफों में खड़े हो लेकिन खालिसपन से यीशु के साथ चल रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आनंद से भरा हुआ तुम्हें देखकर। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ उठाओ। जो नए लोग आते हैं उनको मैं मिलूंगा अभी, और मिलने का कोई कार्ड नहीं है, फीस नहीं है, फ्री है। और जो पर्सनल मुझे मेरे घर पे मिलना चाहते हैं वो मुझे बोलकर भेजेंगे, उनको टोकन भेजूंगा मैं, वो बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ भी उसके लिए पैसे नहीं देने। जो लोग परमानेंट इस भवन में आना चाहते हैं, परमानेंट पूरा जीवन परमेश्वर के मिशन को पूरा करने में लगाना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। उनके लिए स्वागत है। परमेश्वर के मिशन को सब मिलकर पूरा करेंगे और ये मिशन आगे बढ़ता चला जाएगा। आज सेवादारों की मीटिंग होगी यहां पे, मैं मिलूंगा सबको। और ध्यान रखना, बाइबल भवन की तैयारी जोरों से चल रही है। बड़ी जल्दी आपके बच्चे प्रचार करते हुए दिखेंगे आपको। मैं बोलता हूं ऑनलाइन ऑफलाइन आपको बाइबल टीचिंग और परमेश्वर के दासों को ऐसे गहरे वचनों की तैयारी, टीचिंग, शिक्षा दी जाएगी कि लोग चारों कानों से सुनेंगे आपको। उनको समझ आएगा कि जब परमेश्वर के लहू से, बदन से पाया हुआ, नहाया हुआ जन जब प्रचार करता है तो लोगों के जीवन बदल देता है वो। आमीन। इसलिए इसी मिशन को लेकर हम गांव-गांव, शहर-शहर जाएंगे ताकि परमेश्वर की जो शिक्षा है वो हर जगह पहुंच सके और लोगों के जीवन बच सके। हमें ढूंढना है उनको जिसके लिए परमेश्वर ने लहू और बदन बहा दिया। वो आज HIV से भरे हुए, कैंसर से भरे हुए, ड्रग ले रहे हैं। सबको सेव करना है, सबको बचाना है ताकि परमेश्वर स्वर्ग से तुम्हें देखे और तुम्हारे घरों में जीवन आए यीशु मसीह के नाम से। उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। जीसस, मैं तुम्हें छूने जा रहा हूं मां सामर्थी हाथों से। मैं छूने जा रहा हूं, तुम्हें छूने जा रहा हूं। मैं बोलता हूं तुम बहुत आगे बढ़ने जा रहे हो, बहुत आगे बढ़ने जा रहे हो। यस 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 यस। तुम देखोगे स्वर्गीय परमेश्वर तुम्हारे खालिसपन को देखता हुआ आगे लेकर जाए। जो पहली बार आए हैं उनका अभिषेक होना है, वो यहां पे आ जाए। और आज उठाओ हाथों को इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर जिनको रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम, आंखों को बंद करो, उठाओ हाथों को। मैं छूने जा रहा हूं, आपने चेक करना है। जीसस, जीसस, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैं छूता हूं तुम्हारी हड्डियों को और यीशु मसीह के नाम से चंगा करता हूं। चेक करो, 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 इन द नेम
ऑफ जीसस। मैं बोलता हूं जीसस। जो चंगे हो चुके हैं वो चेक करो, और आपने यहां आना है, आपके ऊपर ले हैंड होगा और वो चंगियाई सदा 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 बनी रहेगी। अच्छी पला विची उठी जान के जेड़े चिरा तो बीमारी पे जीसस। अच्छी पला विची उठी जान के महाअभिषेक उठाओ हाथों को। अच्छी बड़े बड़े काम में चेक करो, चेक करो, चेक करो आंखों को। मैं छूता हूं तुम्हारी आंखों को। उठाओ हाथों को, जिनको धुंधला दिखता है, कम दिखता है। जीसस बी हील्ड राइट नाउ। मां सामर से तुम्हारी आंखों को मैं छूता हूं, अशुद्ध प्रभाव टूट जाए। तुम्हारी आंखें नई, आंखों के अंदर सारा सिस्टम नया, यीशु मसीह के नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चेक करो, अपने चश्मों को उतारो और चेक करो, चेक करो। तुम चंगे हो चुके हो, चंगे 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 हो चुके हो। चेक करो छुपी हुई दुष्ट आत्माओं। चलो 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 चलो, बाहर आ जाओ यीशु के नाम से। अशुद्ध आत्माएं जो छुपे हुए हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। और पूरे परिवारों के अंदर जो छुपे हुए बाहर आ जाए। दुष्ट आत्माओं चलो बाहर आ जाओ, वो पीछे आगे। दुष्ट आत्माएं जो छुपी हुई है, चलो बाहर, चलो बाहर। किडनी के रोगी चंगे हो जाओ, मैं छूता हूं तुम्हारी किडनियों को। लिवर के रोगी चंगे हो जाए, पेट के रोगी चंगे हो जाए, घुटनों के रोग जाते रहे। सर्वाइकल की दुष्ट आत्माएं जाती रहे। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। मैं तुम्हें वरदानों से भरता हूं, ओ मां सामर से भरता हूं, मां सामर से भरता हूं मैं। इन द नेम ऑफ जीसस। अच्छी बड़े बड़े काम में हो। इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस अच्छी बड़े बड़े काम में हो। जीसस। जेड़े चिरा तो बीमारी पे अच्छी पला विची उठी Be healed in the name of Jesus of Nazareth. तुम्हारा बल दुगना हो जाए आज यीशु के नाम से। महाअभिषेक बड़े बड़े काम में हो रे। Be healed in the name of Jesus. महासागर के वरदानों से भरता हूं, नए वरदानों से। तुम्हारा चेहरा देखे लोग चंगे हो जाए। Be healed in the name of Jesus. Jesus of अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव जाते रहे। अशुद्ध आत्माओं के प्रभाव टूट जाए यीशु के नाम से।
पास्टर बलविंदर अमृतसर पंजाब पुलिस से जेडे अगे पहुंच जाएंगे प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया जाना। अशुद्ध आत्माएं जाती रहे। संजीव कपूरथला पास्टर संजीव एवेंजलिस्ट राकेश कुमार जी दिल्ली। In the mighty name of Jesus. एवेंजलिस्ट अंजू बाला पानीपत। In the name of Jesus. पास्टर बलविंदर पंजाब पुलिस अमृतसर। Jesus of Nazareth. पास्टर सुमन अमृतसर। दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ इनके घरों से। तुम्हारे घरों के जादू टूने जाते रहे। तुम्हारे घरों के जादू टूने दूर जाए यीशु के नाम से। सुनो मेरी बात ध्यान से, चेक कर लो, तुम सब चंगे हो चुके हो। उठाओ हाथों को, मैं तुम्हें छूने जा रहा हूं और बड़े मिराकल, वो मिराकल जिसका तुम्हें इंतजार था, परमेश्वर तुम्हें छुड़ाने जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। इन जीसस नेम, इन द नेम ऑफ जीसस। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। जीसस, उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तुम्हारे बीच में आ रहा हूं। ले हैंड, जिसकी कोई फीस नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, फ्री में आज तुम्हें स्वर्गीय वरदान दिए जाएंगे और तुम चंगे होकर लोगों को चंगा करोगे यीशु के नाम से। याद रखना, स्वर्गदूत ने क्या कहा? जाओ तुम हैकल में जीवन दो जाकर लोगों को। जीवन जब तुम दोगे, वो कार्ड, वो पोस्टर लगाने पर जीवन आएगा लोगों के घरों में। तुम तैयार हो? जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। जीसस, परमेश्वर आपकी दया मेरे लोगों को बल से सदा बनी रहे यीशु के नाम से। जीसस, उठाओ हाथों को। जीसस, सुनांगे परमेश्वर दे उन्हां दास दासियां दे कोलों जिन्हां नूं अज प्रेयर शॉल गिफ्ट पेंट किया गया। आपके ऊपर की महसूस कर रहे हैं? सबसे बड़े वरदान हाँ जी आज रिलीज किए जाएंगे। कौन? इन द नेम ऑफ जीसस, आप सबके ऊपर ले हैंड होना है। प्रभु जी, मैनू भी चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस,
ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ मतलब ये प्यार मैंने मिलिया वेट ते बड़ी की पर गवाहियां सुनेंगे हम, गवाहियां आपने वहां पे खड़े होकर ध्यान से बोलना है बेटा। जो शब्द आपको जरूरी है वही बोलने, क्योंकि समय बहुत कम है। आपने गवाहियां शुरू करनी है। आज प्रभु ने मुझे महाखास बना दिया। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। जीसस मैं पहलों प्रभु यीशु मसीह दा वेलकम करदा, फिर रब दे दास दा करदा वां कि जिद्दां ही आज बड़े चमत्कार, बड़े मिराकल आउट इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। हाँ जी, धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा यहोवा परमेश्वर यीशु का और अपने आत्मिक पिता का। कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे जो उठाओ हाथों को। नाम बोला गया है, आज मैंने कहा परमेश्वर अगर मैं आज आया हूँ तो कभी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तारीफ करांगे जोरदार ताली बजा के। हाँ जी, जीसस आउट इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। गवाहियों को जल्दी शुरू किया जाए। जीसस